एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम गलबहाज था। यहां लोग सुकून से रहते थे। इसी बस्ती में एक खूबसूरत और शर्मीली लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा अपने माँ बाप के साथ एक मिट्टी के बने घर में रहती थी। दिन भर खेतों में काम करना, माँ की मदद करना और शाम को दोस्तों के साथ हंसना खेलना, इसी में उसकी जिंदगी खुशी से गुजर रही थी। एक दिन आयशा और उसकी सहेलियां जंगल के किनारे फूल चनने गई। जंगल ज्यादा दौर नहीं था, लेकिन बड़े बूढ़ों का कहना था कि शाम के बाद वहां ना जाना। आयशा को फूलों का बहुत शौक था, उसलिए वो जंगल के थोड़े गहरे हिस्से में चली गई। अचानक तेज हवाएं चलने लगें और फजा में एक अजीब सा रंग हुआ भर गया। आयशा को महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। इसी जंगल में एक पुराना और गुस्सीला जिन रहता था जो कभी कभार लोगों को परेशान करता था। इस दिन उसका निशाना आयशा बन गई। जिन ने आयशा के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया। पहले तो कुछ समझ में ना आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आयशा के रवैये में तब्दीली आने लगी। वो चुप हो गई, चुप रहने लगी, अचानक गुस्सा कर बैठती और कभी कभी खुद से बातें करने लगती। घर वाले बहुत परेशान हो गए। लोग कहने लगे आयशा पर कुछ बड़ा असर हो गया है। इसी दौरान एक दिन राजा समीर अपने शिकारी साथियों के साथ जंगल के आसपास आया हुआ था। शिकार के बाद जब वो बस्ती से गुजरा तो रास्ते में उसकी नजर आयशा पर पड़ी। आयशा उस वक्त तालाब के पास अकेली बैठी थी और हवा में खोई हुई नजरों से देख रही थी। इसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उसकी खामोशी में कुछ ऐसा था जो राजा के दिल को छू गया। राजा समीर अपने महल वापस तो चला गया, मगर उसके ख्यालात में आयशा का चेहरा बस गया। अगले दिन राजा समीर ने पूरी बस्ती में आयशा के बारे में पता करना शुरू किया। जब वो आयशा के घर पहुंचा तो इसके मां बाप ने आंखों में आंसू भरकर सब कुछ बताया कि कैसे वो एक दिन जंगल गई थी और उसके बाद से सब कुछ बदल गया। राजा समीर ने दिल में ठान लिया कि वो आयशा को इस दुख से निकाल कर रहेगा। राजा ने अपने महल के सारे मौलवियों और हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई खास मदद न कर सका। आखिरकार एक बुजुर्ग ने राजा को मशवरा दिया। शहर से दौर एक बुजुर्ग मौलवी रहते हैं, उनका इलाज बड़ा मुयस्सर है। राजा समीर ने वक्त जाया किए बगैर चंद खास आदमियों के साथ उस बुजुर्ग मौलवी के पास जाने का फैसला किया। मौलवी अब्दुल रहमान एक सादा जिंदगी गुजारने वाले, दीनदार और समझदार आदमी थे। उन्होंने आयशा को देखते ही जान लिया कि इस पर किसी आसीब का असर है। मौलवी साहब ने कई दिनों तक आयशा के लिए वज़ाइफ और दुआएं पढ़ी। आयशा को एक छोटी सी मस्जिद है मैं ले जाया गया, जहां मौलवी साहब ने उस पर कुरानी आयात पढ़कर दम किया। तवील और मुश्किल इलाज के बाद आहिस्ता आहिस्ता आयशा का चेहरा रोशन होने लगा। उसकी आंखों में दोबारा जिंदगी लौट आई। जब आयशा घर वापस आई तो पूरा घर खुशी से भर गया। मां ने उसे गले लगाकर रविया और बाप ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पूरी बस्ती हैरान थी कि आयशा फिर से वैसी ही मुस्कुराती और शर्मीली लड़की बन गई है जैसी पहले थी। राजा समीर ने अपने दिल की बात आयशा के मां बाप के सामने रखी। मां बाप ने गौर और फिक्र के बाद इस मुअज़्ज़ज़ रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। फिर बस्ती में धूमधाम से राजा समीर और आयशा की शादी हुई। आयशा ने अपनी नई जिंदगी में कदम रखा, लेकिन वो कभी नहीं भूली कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब अंधेरा उस पर छा गया था। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती रही कि उसने उसे उस अंधेरे से निकाला और इतनी रोशन और खुशहाल जिंदगी अता की।